राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। गणेश चतुर्थी का प्रारंभ 7 सितंबर से होने जा रहा है। कोई अपने घर में गणपति जी महाराज को 1 दिन के लिए लाता है, कोई 3 दिन के लिए, कोई 5 दिन के लिए, तो कोई 10 दिन के लिए। ये जो गणेश चतुर्थी की इस वीडियो में हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे कि गणेश चतुर्थी वाले दिन प्रभु की स्थापना कैसे होती है, प्रभु की पूजा विधि कैसे होती है। देखिए, तो इस वीडियो में इन शॉर्ट और इन वेरी इजी वे, बहुत आसान तरीके से हम लोग जानेंगे कि कैसे गणेश चतुर्थी वाले दिन हम लोग बापा को स्थापित करके बापा को प्रसन्न कर सकते हैं और बापा से अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कामना मान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी आती कब है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उसी दिन गणपति बापा की स्थापना की जाती है। उसी दिन गणेश चतुर्थी का उत्सव बनाया जाता है। जैसे कि पहले ही बताया कि कोई गणेश जी को अपने घर में 1 दिन के लिए लाता है, कोई 3 दिन के लिए लाता है, कोई 5 दिन के लिए लाता है, तो कोई 10 दिन के लिए लाता है। जैसी जिसकी मानसिक कामना होती है वो उसी अनुसार प्रभु को लेके आता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं भी बता दूं, मैंने पिछले 2 सालों से मैं गणेश बाबा को अपने घर पे स्थापित करती आ रही हूँ और इस वर्ष ये तीसरा साल होगा। मतलब इन शॉर्ट, गणेश चतुर्थी वाले दिन ही मेरा जो बेटा है लड्डू वो आए हैं। तो कह सकते हैं कि बापा ने अपनी कृपा बरसाई है। और जिस टाइम मेरा ऑपरेशन चल रहा था, यानी सुबह मैंने, मतलब 1 दिन पहले, जैसे हम लोगों का तीज का व्रत रहता है तो मेरा तीज का व्रत था। मैं फल से पारण करके चतुर्थी वाले दिन एडमिट होने गई थी और डॉक्टर ने कहा कि आज ही डिलीवरी करनी होगी। तो गणपति पूजा वाले दिन ही, गणेश चतुर्थी वाले दिन ही मेरा लड्डू आया है। तो तब से ही गणेश बापा भी मेरे घर मतलब हर साल 10 दिनों के लिए आते हैं। तो इस बार तो आप लोगों के साथ भी शेयर करने का ये मौका बहुत सुनहरा मिला है, तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए आते हैं कि बापा की जो स्थापना करनी है, बापा की जो पूजा करनी है वो कैसे करनी है। तो सबसे पहले बापा की स्थापना करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक स्थान को देख लेना होगा। वो स्थान आप लोगों को इस तरीके से देखना होगा ना कि जैसे 10 दिनों के लिए बापा को बैठाना है तो 10 दिनों तक उस स्थान पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। अगर चौकी लगा रहे हैं, कलश स्थापित कर रहे हैं, तो 10 दिनों तक, मैं 10 दिनों तक इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं 10 दिनों तक करती हूँ। जो 1 दिन करते हैं, जो 3 दिन करते हैं, जो 5 दिन करते हैं, जो 10 दिन करते हैं, मतलब जो जिस तरीके से करते हैं उतने दिनों तक पापा की जो चौकी होती है उसे हिलाना नहीं होता। जो कलश स्थापित किया जाता है उसे भी हिलाना नहीं पड़ता। तो ऐसा ही आपको स्थान देखना है जहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस 10 दिनों तक, मतलब जितने दिनों तक आप स्थापित कर रहे हैं पापा को उतने दिनों तक किसी तरीके का ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, वैसा स्थान आप लोगों को देख लेना है। उस स्थान को साफ़ सुथरा करके आपको डेकोरेशन वगैरह जो करनी है वो आपको कर लेना है और एक चौकी लगाना है। चौकी पे आप लाल पीले कपड़ों को बिछा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पापा की मूर्ति को स्थापित करने के पहले आपको उस स्थान पे चावल की वेदी बना देना है। जी हाँ, पापा को जब स्थापित करने जाएं तो उसके नीचे मतलब लाल पीले कपड़े तो बिछाए जाते हैं, उसके साथ ही चावल की वेदी बनाई जाती है और चावल को एकदम आसन की तरह सजा दिया जाता है और उसके ऊपर आप जो भी बापा की मूर्ति लाए हैं, अगर बापा की मूर्ति इको फ्रेंडली हो तो अति उत्तम होगी, तो उस मूर्ति को आपको स्थापित कर देना है। जो आपके गणपति जी हैं, जैसे मेरे गणपति जी के आप दर्शन करिए, जो आपके गणपति जी हैं, जो जिनकी आप साल भर पूजा करते आ रहे हैं, आप उनको भी स्थापित कर सकते हैं। नेचुरल है, जो आप 10 दिनों के लिए जो बापा लेके आ रहे हैं उनकी प्रतिमा ज़्यादा बड़ी होगी और आपकी जो रोज़ के पूजा के गणपति जी होंगे वो छोटे से होंगे। तो उनके समक्ष आपको, मतलब सबसे पहले आपको चावल की वेदी करके बड़े वाले गणपति जी को बिठा देना है। उसके ठीक सामने में आपको अपने जो रोज़ के पूजा के गणपति जी उन्हें भी स्थापित करना है। दोनों तरफ आपको क्या करना है कि चावल से पहले चावल का छोटा छोटा सा आसन एकदम तैयार कर देना है और उसके ऊपर सुपारी को रख देना है।
ये जो दोनों तरफ सुपारी को रखें, ये रिद्धि और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको गणपति जी को स्थापित करना है, साथ में रिद्धि सिद्धि को भी आपको स्थापित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कलश स्थापना करना है। कलश स्थापना करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे जो चौकी है उसी के ऊपर बापा के समीप ही आपको जब कलश स्थापना करनी है, तो वहाँ पहले आपको चावल का अष्टदल कमल बनाना है। अगर अष्टदल कमल नहीं भी बना सकते तो आप ऐसे भी चावल को रख सकते हैं। उसके बाद जो लोटा आप लेंगे जिस पे आप कलश बैठाएंगे, उसमें आपको जल लेना है, उसमें आपको गंगा जल लेना है, उसमें आपको हल्दी की गांठ, इस जो भी कॉइन आप डालेंगे वो रखेंगे, सुपारी डालेंगे और अक्षत डालेंगे। इतना सामान आपको वो जो जल का लोटा है उसमें डाल देना है। उसके बाद आम के पत्ते का जो पल्लव होता है वो 5 की संख्या में आपको लेनी है, उसको आपको लोटे में डालना है और उसमें चंदन से उसको टिक देना है। और उसके ऊपर आपको क्या करना है, जो नारियल आप लेके आए हैं उस पर कलावा बांधना, और ये कलावा आपको लोटे में भी बांधना है। और उसके बाद आपको जो नारियल है वो आपको लोटे के ऊपर स्थापित कर देना है। आप चाहे तो कपड़ा भी लपेट करके स्थापित कर सकते हैं। जब आपकी प्रभु का भी स्थापना हो गया, अपने कलश का भी स्थापना कर दिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक शुद्ध घी का दीपक तैयार करना है। उसके बाद घी घी क्यों घी इसीलिए पहले जला दिया जाता है, गाय का घी का दीपक इसीलिए पहले जला दिया जाता है। गाय ज़रूरी नहीं कि गाय का घी का दीपक ही जलाएं, आप जितना सामर्थ्यवान है आप चाहे तो तिल्ली के तिल का दीपक को भी प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन कोई भी पूजा के पहले दीपक को प्रज्वलित करने का आशय सिर्फ इतना होता है कि जो ज्योति होती है, जो अग्निदेव होते हैं, वो हमारी पूजा के साक्षी बनते हैं। इसीलिए किसी भी पूजा को स्टार्ट करने से पहले हमें दीपक को प्रज्वलित करना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले आपने दीपक को प्रज्वलित कर लिया। अब जो स्नान भाव रखेंगे, आप प्रभु को स्नान कराने का भाव रखेंगे और उस भाव से आपको गंगा जल सब प्रभु की प्रतिमा के ऊपर सब जगह आपको छिड़क देना है और आपको स्नान भाव से ये कार्य करना है। ठीक है, उसके बाद जब प्रभु को वस्त्र समर्पण करना है तो आप प्रभु को कोई पटका भी ला सकते हैं, प्रभु के लिए जैसी ड्रेस ले सकते हैं। अगर नहीं संभव है तो आप कलावा को ही वस्त्र रूप में समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, रोली, कुमकुम, सिंदूर, टीका, अक्षत, ये सब आपको प्रभु को समर्पित करना है। प्रभु को उसके बाद आपको जनेऊ अर्पित करना है और इत्र भी आपको सब जगह लगाना है। प्रभु का जो सबसे प्रिय फूल होता है वो होता है जवा का फूल। देखिए ये जवा का फूल अगर आप मेरे रेगुलर वेयर है तो मेरे गार्डन में ये जवा का फूल होता है। तो ये जवा का फूल डेली आपको प्रभु को अवश्य समर्पित करना चाहिए। अगर डेली नहीं भी समर्पित कर सके तो प्रभु के विशेष दिनों में आपको ये अवश्य समर्पित करना है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय है, सिंदूर और जवा का फूल 41 दिनों तक लगातार चढ़ाता है तो उसकी मनवांछित इच्छाएं गणपति बापा बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है, प्रभु को दुर्वा चढ़ानी है। जी हाँ, दुर्वा चढ़ानी है। दुर्वा को आप 21 गिन गिन के 1 2 3 4 ऐसे करके आपको 21 पीस दुर्वा का करके बंडल बनाना है और उसे आप प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। दुर्वा आप एक दिन की दूसरे दिन भी धो करके चढ़ा सकते हैं, दुर्वा को बासी नहीं माना जाता। तो अगर इन केस अगर आपको नहीं मिलती है दुर्वा दूसरे दिन तो आप धो करके भी चढ़ी हुई दुर्वा को धो के भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही आपको प्रभु को गुड़ और नारियल का भोग लगाना है, आपको प्रभु को मोदक के भोग लगाने हैं, फल का भोग लगाना है, पंचमेवा का भोग लगाना है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप जितने सामर्थ्यवान हैं आपको उस हिसाब से प्रभु की सेवा अर्चना करनी है। अपना प्रेम, अपना समर्पण अपने प्रभु के प्रति प्रभु को देना है, सीधा सा। ठीक है, उसके बाद हाथ में आपको जल और पुष्प लेकर के प्रभु की जो कथा होती है गणेश चतुर्थी की उसे आपको सुनना चाहिए। जब आपकी पूजा अर्चना संपन्न हो जाए तो सूर्यदेव को आपको अर्घ भी देना है। साथ में आपको धूप दीप से प्रभु की आरती उतारनी है और यथासंभव आपको दक्षिणा निकालनी है। आप दक्षिणा पूजा के पहले दिन भी निकाल सकते हैं या फिर आप जिस दिन आप प्रभु की पूजा का आपका संपन्न हो जाए, 3 5 10 दिन जब भी आपकी पूजा संपन्न हो जाए आप तब भी दक्षिणा निकाल सकते हैं। जब आपकी पूजा आपको लगे कि आपकी पूजा पूरी हो गई है और अब आप प्रसाद बांटने वाले हैं तो उसके पहले आपको प्रभु की चौकी की जो जल लेकर के, आम के पल्लों में जल लेके 3 बार प्रदक्षिणा करके उतारना चाहिए और उसके बाद आपको प्रसाद वहाँ से उठाना चाहिए। तो आशा करती हूँ ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो मतलब प्रभु की स्थापना कैसे करें और
तो इन शॉर्ट आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, मैंने सारी बातें बता दी हैं। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कैसी लगती है आपको मेरी बातें, अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। राधे राधे, जय श्री हरिदास, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।